पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 26 से 30। जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 22 से 30। लोग पूर्व और पश्चिम से आएंगे और ईश्वर के राज्य में सम्मिलित होंगे। यीशु नगर नगर, गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रखकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो, जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। ईश्वर के राज्य के रहस्य को प्रकट करने के लिए यीशु एक बंद दरवाजे के प्रतीक का उपयोग करते हैं। बहुत देर से आने वालों के लिए दरवाजा बंद होने के बारे में यीशु का दृष्टांत बताता है कि उन्होंने अपने मेजबान को नाराज कर दिया था और बाहर रहने के योग्य थे। यीशु ने
इस दृष्टांत को इस सवाल के जवाब में बताया कि कौन स्वर्ग पहुंच पाएगा। यीशु के समय के अधिकांश यहूदियों ने सोचा और सिखाया कि वे अपने आप बच जाएंगे क्योंकि वे ईश्वर के चुने हुए लोग थे। यीशु ने उनका और उनकी धारणाओं का सामना यह कहकर किया कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश स्वचालित नहीं है, लेकिन योग्य होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दूसरे, यीशु ने चेतावनी दी है कि यदि हम सकरे दरवाजे से प्रवेश करने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमें बाहर रखा जा सकता है। स्वर्ग का मार्ग संकीर्ण द्वार से होता है। सकरा दरवाजा कठिन रास्ता होता है। यीशु के लिए सकरा द्वार क्रूस है। जिस द्वार से यीशु गुजरे वह अस्वीकृति, उत्पीड़न और मृत्यु का था। हालांकि इसके माध्यम से उन्होंने संसार को जीत लिया। क्रूस के द्वारा यीशु हमारे लिए उसके राज्य में प्रवेश करने का मार्ग खोलते हैं, लेकिन हमें क्रूस के मार्ग में यीशु का अनुसरण करना चाहिए। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को प्रलोभन, लालच, झूठे सिद्धांतों और जो कुछ भी हमें ईश्वर की इच्छा को पूरा करने से रोकता है के खिलाफ प्रयास करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। हम अकेले प्रयास नहीं कर सकते। ईश्वर हमारे साथ है और उनकी कृपा काफी है। यीशु ने हमें पूर्ण विजय का आश्वासन दिया है क्योंकि वह स्वयं द्वार है। मैं द्वार हूँ, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 9।